हेलो माय डियर स्टूडेंट, प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हैं आप? बहुत अच्छे होंगे, ऐसी मैं उम्मीद और आशा भी करता हूं। आज इस वीडियो के थ्रू बच्चों मैं आपके साथ जुड़ रहा हूं और आज हम डिस्कस करने वाले हैं बहुत ही प्यारे चैप्टर के बारे में जिसका नाम है बच्चों फंक्शन। तो बच्चों फंक्शन चैप्टर के बारे में हमने लास्ट वीडियो में भी आपसे डिस्कस किया है, तो वहीं से मैं थोड़ा जो उसका रिमेनिंग पार्ट है वहाँ से मैं आपके साथ और आगे डिस्कस करना चाहूँगा। तो सबसे पहले वही उन्हीं चीज़ों को थोड़ा मैं रिवाइज में लेके आना चाहूँगा कि एक्चुअल में फंक्शन क्या है और क्या नहीं है। तो अगर मैं फंक्शन की बात करना चाहूँ तो आपके लिए मतलब मालूम ही है एनडीए में इसमें 32 क्वेश्चन आते हैं और एयरफोर्स में भी आप मतलब समझ रहे हैं मतलब फंक्शन को और मैं किसके साथ मिक्स कर दूं, कैलकुलस के साथ। फंक्शन और कैलकुलस दोनों को हम मिक्स मतलब कर दें तो एनडीए की मैं बात करना चाहूंगा तो 30 से 32 क्वेश्चन ये आते हैं और एयरफोर्स में भी इसका अच्छा खासा जमला जल रहा है। तो आप समझ रहे होंगे यार कि इस टॉपिक का अपने आप में अच्छा खासा मतलब वेटेज है, तो इसमें हमें टाइम भी ज़्यादा देना पड़ेगा। तो चलिए डिस्कस करते हैं और चीज़ों को देखते हैं। तो देखिए जी, तो इसके लिए बेसिक फंडामेंटल की बात मतलब मैं थोड़ा बता दूं आपके लिए शॉर्ट में जल्दी से। जैसे सपोज दैट y बराबर एफ एक्स है, तो x यहाँ पर कैसी वैल्यू बच्चों, इंडिपेंडेंट वैल्यू है, और y कैसी वैल्यू है यार, डिपेंडेंट वैल्यू है। आप समझ रहे हो? तो x वैल्यू कैसी है, इंडिपेंडेंट, और y कैसी वैल्यू है मतलब डिपेंडेंट। तो जैसे जैसे x बढ़ेगा वैसे वैसे मतलब y की वैल्यू मतलब बढ़ने वाली, जैसे जैसे x घटेगा वैसे वैसे y की वैल्यू मतलब घटने वाली है। ये मैंने लास्ट वीडियो में आपके साथ बच्चों डिस्कस किया था। तो चलिए आगे और मतलब हम डिस्कस करते हैं। और ये भी मैंने मतलब बताया था फंक्शन क्या एक मशीन है, तो उस पर ही थोड़ा मैं और रिवाइज लेके चलता हूँ। फंक्शन के लिए मैंने मतलब बताया था मतलब मशीन है, जैसा कि आपने चेक किया ना y बराबर क्या है एफ एक्स, तो f कोई मशीन है, उसमें x डाला जा रहा है, पुट किया जा रहा है, और x डालने पर कुछ ना कुछ तो मतलब उसका मतलब आउटपुट मतलब मिलने वाला है। तो देखिए जी, मैं थोड़ा बता देता हूँ शॉर्ट में। देखिए ये एक डाटा है हमारा, ये बच्चों मैंने फंक्शन मान लिया और मैंने फंक्शन को बोला था आपके लिए मशीन है। मैंने क्या मान लिया, फंक्शन मान लिया, फंक्शन को मैंने मतलब मशीन बोला था। यहाँ पर ये मान लो बॉक्स ए, मैंने मान लिया जी बॉक्स ए, और ये बच्चों मैंने मान लिया बॉक्स बी। ये बॉक्स ए है साहब और ये बॉक्स बी है। बॉक्स ए से कुछ कूदा और कहाँ पहुंचा साहब फंक्शन में। दोबारा बोल रहा हूँ, बॉक्स ए से हमारा कोई भी एक्स की वैल्यू कूदी और कहाँ पहुंची मतलब फंक्शन में। तो पहुंचने के बाद उसने क्या गेम खेला हमें नहीं मालूम, लेकिन ध्यान रखना जो मैं पॉइंट बोल रहा हूँ, बॉक्स बी, मैं दोबारा बोल रहा हूँ, वो जो है बॉक्स बी जितना भरा जाएगा, जैसे बॉक्स बी सपोज दैट ये भर गया हमारा, तो जितना भरा जाएगा तो बच्चों वही फंक्शन की क्या होने वाली है यार, रेंज होने वाली है। ये मैंने लास्ट वीडियो में बच्चों बहुत अच्छे ढंग से आपके साथ मतलब डिस्कस किया था। तो मैं एक बार और बोल रहा हूँ, रेंज मतलब सॉरी बॉक्स भी जितना भरा जाएगा वो उसकी क्या होने वाली है, रेंज होने वाली है। और ये पूरा होल बॉक्स जो होने वाला है ये हमारे लिए क्या होने वाला, कोडोमेन होने वाला है, कोडोमेन होगा ये हमारे लिए जो मतलब होने वाला है, ये हमारे लिए हो चुका कोडोमेन और ये हो चुकी हमारी रेंज। तो मुझे उम्मीद है ये बात आपके समझ में आ गई होगी जो मैंने बोली। और बॉक्स ए क्या होने वाला वो आप समझ रहे होंगे यार, डोमेन। तो बात समझ रहे हो जो मैं कहना चाह रहा हूँ, यानी कि ये हमारा क्या है, डोमेन है। बॉक्स से जो भी वैल्यू मतलब आप फंक्शन में डाल रहे हो या मशीन में डाल रहे हो, उछाल रहे हो, और यहाँ पर मैंने लिख दिया एक्स जंप यानी कूदा, और कहाँ पहुंचा साहब मशीन में। और मशीन के बाद आप समझ रहे हो, अरे जानते हो ना वो जो मतलब आटा बनाने वाली मतलब जो है मशीन, ये उसी का एग्जाम्पल, उसमें गेहूं डाला जाता है ना, गेहूं डालने के बाद जो आउटपुट मतलब मिल रहा है वो आटा मिल रहा है। तो जो बॉक्स होता नीचे जितना भरा हुआ रहेगा जितना डालने के बाद वो रेंज होगी, और पूरा बॉक्स जो मतलब होने वाला है उसे बोलने वाले हैं कोडोमेन। उम्मीद है छोटी मोटी बात यार आपके समझ में आ गई होंगी। तो अब मैं थोड़ा बात करना चाहूंगा रेंज और जो है डोमेन के बारे में कि एक्चुअल में ये चीज क्या है। चलिए चलते हैं और इन पर डिस्कस करते हैं। देखिए थोड़ा स्पीड के साथ हम चलने का प्रयास करेंगे क्योंकि ये लास्ट वीडियो में हमने बहुत अच्छे ढंग से इन चीज़ों को एक्सप्लेन किया है और आप भी समझ रहे होंगे। तो चलिए बच्चों देखिए जी, यहाँ पर दिया हुआ है डोमेन एंड रेंज। तो डोमेन और रेंज के बारे में थोड़ा बहुत जान लेते हैं कि डोमेन और रेंज एक्चुअल में मतलब चीज़ क्या है थ्योरी बेस में। तो देखिए डोमेन के लिए अगर मैं बात करूँ तो वैल्यू ऑफ एक्स, अरे सीधी बात है, मैंने बॉक्स ए से एक्स ही उछाला, तो यहाँ भी वही चीज़ नोट हुई है कि मतलब वैल्यू ऑफ एक्स फॉर विच फंक्शन इज डिफाइंड। सीधी मतलब बात है कि मैंने जो अभी एग्जाम्पल दिया था ना, जो मशीन थी, अरे जो आटा बनाने वाली मतलब मशीन है उसमें क्या डाला जा रहा है साहब, गेहूं डाला जा रहा है, जब भी तो आटा मिल रहा है ना। अगर उसमें सरसों को मतलब डाल दो या कोई और पार्टी मतलब डाल दो, स्टोन डाल दो, तो क्या मतलब आटा मिलने वाला है, समझ रहे हो ना। तो वही चीज है कि वैल्यू ऑफ फंक्शन फॉर विच फंक्शन इज मतलब डिफाइंड, यानी एक्स की वैल्यू जिसके लिए फंक्शन डिफाइन हो, या फंक्शन उस वैल्यू के लिए झेल जाए।
तो वो ही मतलब डोमेन होने वाला पहला पॉइंट। सेकंड पॉइंट क्या है, डोमेन इज एक्सपेंशन ऑफ ग्राफ ऑन एक्स एक्सिस, मतलब एक्स एक्सिस पे जो मिलने वाली वैल्यू है, ये अगर मैंने कोई ग्राफ मतलब बनाया कोई भी, मतलब आप देख लो, तो यहाँ पर जो एक्स एक्सिस की जो वैल्यू होंगी, एक्स एक्सिस पर मिलने वाली सभी वैल्यू हमारे लिए क्या होने वाली है साहब, डोमेन होने वाली है। मुझे उम्मीद है इसमें किसी के लिए कोई दर्द तकलीफ समस्या बिल्कुल नहीं होने वाली। चलिए आगे बढ़ते हैं और बच्चों डिस्कस करते हैं। तो अगले वाले पॉइंट में आप देख सकते हैं, मतलब यहाँ से पॉइंट नंबर सी मैंने यहाँ पर नोट किया है, ये देखिएगा पॉइंट नंबर मतलब सी में क्या, डोमेन इज सेट ऑफ प्री इमेज। सीधी बात है, मतलब सुनो ना, ये बॉक्स है, ये बॉक्स भी, मैपिंग मेथड थोड़ा मैं फील मतलब कराने का प्रयास कर रहा हूँ। ये जो 11th मतलब क्लास में आपने चीजें मतलब पढ़ी होंगी रिलेशन में, बॉक्स ए और बॉक्स बी। तो बॉक्स ए से कुछ वैल्यू हमने डाली ली, और वो कहां पर की, बी के लिए। तो जो इमेज बनने वाली है, तो वो इमेज जो बनेगी यहाँ पर, अरे ए से मैंने कोई ये 1 2 3 4 और कोई फंक्शन मैंने मान लिया y बराबर x प्लस 1, तो x बराबर मैंने 1 डाला तो y की वैल्यू, अरे x प्लस 1 फंक्शन लिया तो 2 मिलने वाला है ना, तो 1 लेके और वैल्यू क्या 2। तो इसका मतलब इसकी जो इमेज बनी ये है, और मैं बोलूं उल्टी कहानी मतलब उसकी प्री इमेज, तो वही तो मैंने यहाँ पर नोट किया है। देखो डोमेन इज सेट ऑफ प्री इमेज, यानी जो पिछले वाला डाटा है जो बी सेट है उसका प्री इमेज जो बनने वाला वही क्या होगा साहब, डोमेन होगा। ये भी बात कंफर्म होगी। चलिए अब थोड़ा बहुत रेंज के बारे में भी हम जानकारी ले लेते हैं कि एक्चुअल में रेंज की कहानी क्या है। तो रेंज देखिए बच्चों, नोट किया है, रेंज मतलब फॉर वैल्यू एक्स वैल्यूज ऑफ वाई आर रेंज। सीधी मतलब भाषा में कि एक्स की वह वैल्यू जो फंक्शन में डाल ली और डालने के बाद जो वो हमें आउटपुट दे रही है वही मतलब क्या होने वाली है, रेंज होने वाली है। मतलब वो सिंपल मतलब भाषा में y की वैल्यू है, जो y की वैल्यू होंगी या फंक्शन की वैल्यू होगी वही हमारी रेंज होगी। सेकंड पॉइंट में रेंज क्या, y की वैल्यू, देखो यहाँ भी मैं नोट किया। और फिर हाइट मतलब ग्राफ ऊपर से ऊपर हमारा मतलब है कितना, नीचे से नीचे हमारा मतलब ग्राफ कितना बन रहा है, तो ये होगा आंसर। सीधी मतलब कहानी हुई कि x बराबर 2 डाला तो मतलब y की वैल्यू बोलो तो वो भी आंसर मान लो। और यह मान लो हमारी इमेज, अरे एक ही इमेज 1 2 3 4 डाला तो, और वहां पर आपने मैपिंग मेथड से किया होगा 11th क्लास में, तो जो मतलब मिलने वाली इमेज है वही क्या होने वाली है, हमारी रेंज होने वाली है। एक चीज और है रेंज के लिए सी पॉइंट में, रेंज इज सेट ऑफ इमेज, ये मतलब ये भी बात है, यानी इमेज होने वाली है मतलब किसकी सेट की, अरे ए सेट लिया और उसकी इमेज, जस्ट क्लियर। रेंज इज एक्सपेंशन ऑफ ग्राफ ऑन वाई एक्सिस, भाई डोमेन क्या था साहब, एक्स एक्सिस पे मिलने वाली वैल्यू, और रेंज क्या है, जो वाई एक्सिस पर टोटल वैल्यू मिलने वाली है वही हमारी रेंज होगी। तो ये बच्चों थ्योरी वाला पार्ट हो चुका है। चलिए क्वेश्चन लेते हैं और डिस्कस करते हैं, ठीक है ना। सारी कहानी बच्चों क्वेश्चन से ही आपके लिए पता लगेगी। ये तो थ्योरी वाला पार्ट था जो मैंने जल्दी से आपके लिए डिस्कस कर लिया। देखिए यार, ये आपके लिए क्वेश्चन दिया हुआ है और इसमें जो वैल्यू आपसे पूछी गई है, ये फॉर एग्जाम्पल की मैं बात करना चाहूंगा, और जो मतलब एग्जाम्पल चल रहा है ये हमारा मतलब जो है इस प्रकार नोटेड है कि 2 0 और 2 2 और 4 0 मतलब 3, ये हमारे लिए फंक्शन है। इसे एक्स एक्सिस मान लीजिए जी साहब, इसे क्या मान लीजिए, एक्स एक्सिस मान लीजिए। और जब मैंने एक्स एक्सिस माना तो आगे आप समझ पा रहे होंगे इसमें क्वेश्चन ने जो पूछा है, फाइंड डोमेन एंड रेंज। डोमेन और रेंज मुझे इसमें फाइंड करना है। तो सबसे पहली बात तो वही पॉइंटेड पाते हैं जो मैंने बोला, फैली हुई वैल्यू, ये यानी इस प्रकार जो फैली हुई मतलब वैल्यू होने वाली है हम लोगों के लिए एक्स एक्सिस पे। मैं मतलब दोबारा बोलना चाहूंगा, ये जो वैल्यू है हमारी टोटल क्या है, समझ रहे हो ना जो मैं मतलब बोलना चाह रहा हूँ, ये हमारी डोमेन होंगी। डोमेन से पहले और इनसे पहले मैं थोड़ा सा हल्का फुल्का आपके लिए एक टाइटल मतलब बता देता हूँ, जिसे बोलते हैं इंटरवल। ये आपके लिए मालूम हो 11th क्लास में यार इतना बहुत थोड़ा बहुत तो सुनने लायक ज्ञान मतलब आपने लिया मतलब होगा, इतना मैं उम्मीद मतलब कर सकता हूँ आपसे। तो नहीं है जिनके लिए, उनके लिए हम ज्ञान बांध देते हैं। देखिए जी, पहली कहानी मतलब होती है बच्चों ओपन इंटरवल की जो बात होती है। तो ओपन इंटरवल में जो दास्तान होती है वो आप मतलब समझते हैं, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल के थ्रू मैंने लिया 1,5 लिया, और ये हमारा कहाँ पर बिलोंग्स मतलब करने वाला, नेचुरल मतलब नंबर में। नेचुरल नंबर जब मतलब जानते 1 to इनफिनिट, तो 1 ये फिर बोलोगे सर दिखाई नहीं दे रहा साहब। अगर मैं बात करूं मतलब 5 की, तो ये है। तो अगर मैं इसका आंसर चाहूँ, इसके वैल्यू में चाहूँ, और क्वेश्चन ये बोल रहा है कि ये नेचुरल मतलब नंबर है, तो ये जो ओपन ब्रैकेट में जो हमारे ये 1 और 5 है, ये डाटा नहीं आने वाले, यही अंदर की वैल्यू है ना वो आने वाली है। तो 1 के बाद वैल्यू नेचुरल नंबर 2 आएगी, 3 आएगी और 4 आएगी। मुझे उम्मीद है ये बात आपके समझ में आ गई होगी। इसका मतलब 1 और 5 को मैं बोल सकता हूँ व्हाइट बॉल। किसके लिए मतलब व्हाइट बॉल साहब, ओपन इंटरवल के लिए। यही बच्चों अगर दास्तान हमारी रिपीट होके होले मतलब क्लोज में, यही अगर दास्तान हमारी क्लोज में होले
जैसे सपोज दैट मैंने लिया क्लोज इंटरवल शॉर्ट में, और CI क्लोज इंटरवल, अब मैंने लिया कि 1,5 मैंने लिया और ये है, तो अब इसको भी मैं थोड़ा नंबर लाइन पर अगर रिप्रेजेंट मतलब करना चाहूँ तो देखो ये 1 है साहब, और ये कौन है 5, और मैंने अभी मतलब बताया था व्हाइट बॉल और मतलब ब्लैक बॉल का फंडा, व्हाइट और ब्लैक का मैंने फंडा अभी मतलब बताया था। तो व्हाइट बॉल की कहानी आप ये मान लीजिएगा ये हो गई, लेकिन एक्चुअल में ये तो पिछले क्वेश्चन के लिए था ना, पिछले क्वेश्चन मतलब ओपन इंटरवल के लिए था। अब यहाँ पर क्या चल रहा, क्लोज चल रहा, तो 1 से 5 है ना ये, मतलब 1 से 5, तो यहाँ पर वो भी है और 5 भी है। अब बोलोगे ये क्या बोल रहे हो, क्लोज के लिए बच्चों यही फंडा होता है। ये देखो इसका मीन ये हुआ कि पिछले वाले जो हमारा डाटा था ओपन इंटरवल में, तो वैल्यू उसके अंदर की आने वाली थी, इसमें क्या वो अंदर वाली भी वैल्यू आने वाली है, और ये साइड जो कॉर्नर वाली वैल्यू ये भी आएगी। तो कॉर्नर वाली वैल्यू की बात करें तो 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा। ये वैल्यू हमें मतलब मिलने वाली, किस में मिलने वाली है, ये क्लोज इंटर में मिलने वाली हो। ओके, ये चीजें मैंने बताई आपके लिए समझ में आई होंगी। चलिए आगे बढ़ते हैं, थोड़ा और डिस्कस करना चाहेंगे यार। अगर मामला मतलब फंस जाए बच्चों आपका साहब ऐसे, ये क्लोज और ओपन, अरे सीओ शॉर्ट में क्लोज और ओपन अगर फंस जाए, तो जैसे कि ये मैंने लिया क्लोज और 1,5 ये ओपन, तो भावनाओं को आप समझ रहे होंगे, मतलब जो मैं कहना चाह रहा हूं यार, ये 1 है और ये 5 है, और 5 पे क्या साहब ओपन, अरे 5 पे ओपन ब्रैकेट है तो इसका मतलब वैल्यू नहीं है ना यार, मतलब जो है, और ये मतलब पे क्या चल रहा है क्लोज, तो क्लोज का मतलब आप समझ रहे हो ना, बॉल कैसी आने वाली है। वैसे यहाँ देख तो रही है आपके लिए वाइट ही है, लेकिन एक्चुअल में मैंने पूरा अगर इसको मैं कर दूं तो इसे हम लगभग मतलब भरी हुई बॉल या ब्लैक बॉल मतलब अपनी मार्केट में मतलब मैं बोलता हूं। तो इसकी अगर वैल्यू की मतलब बात करना चाहूं तो 1 तो आने वाला है, क्लोज पर तो वैल्यू आती है, 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा नहीं है, तो 5 पे क्या है ओपन। क्लोज मतलब बोलूं तो इसमें मतलब 5 फिर आएगा और 1 नहीं आएगा। तो मुझे उम्मीद है यार ये जो बातें मैंने बोली ओपन क्लोज क्लोज ओपन की हैं, ये 11th क्लास में आपने पढ़ी होंगी और मैंने भी एक्सप्लेन किया, तो आपको ये बात समझ में आई होंगी, क्योंकि क्वेश्चन में ये चीज का यूज है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और बच्चों डिस्कस करते हैं। तो देखो डोमेन वाली बात है, मैं बात करना चाहूंगा साहब डोमेन वाली। तो डोमेन वाली अगर मैं बात करना चाहूं तो इस पे फोकस कीजिए आप जो है। तो ये एक्स एक्सिस की वैल्यू है, तो एक्स एक्सिस की वैल्यू एक्स, ध्यान देना प्लीज यार मैं जो बोलना चाह रहा हूं बच्चों, ये ग्राफ ही तो है। अरे दोनों ये जो मतलब बनने वाला है ये क्या है, ये ग्राफ ही है ना। तो ग्राफ यहां पर भी वैल्यू है, यहां पर भी है, यहां पर भी, हर जगह। लेकिन देखो क्या यहां पर वैल्यू है इसकी, ये व्हाइट बॉल आ रही है, ध्यान देना प्लीज। ये थोड़ा अगर ये मिक्स आपके लिए महसूस हो रहा तो उसमें छोड़ दें, लेकिन मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूं। यहां पर क्या व्हाइट बॉल और यहां भी बच्चों व्हाइट बॉल, इसका मतलब यही तो एक्स की वैल्यू है यार। और इस पे यहां पर अगर मैं बात करूं ये जो पॉइंट आने वाला है, यहां पर वैल्यू फंक्शन की है ही नहीं, क्योंकि ये व्हाइट मतलब बॉल दे रहा हो, यहां भी व्हाइट बॉल दे रहा है। तो व्हाइट बॉल का मतलब मैंने अभी मतलब समझाया था ओपन वाली बात, लेकिन आपके लिए मालूम है एक्स एक्सिस पे मिलने वाली सभी वैल्यू क्या होती है डोमेन। तो यहां से वैल्यू जाने वाली 4 और ये मतलब इतनी वैल्यू मिलने वाली, और यहां मैं लगा जाऊं ओपन, कोई दिक्कत, सॉरी 0 लगा दो ना, क्योंकि यहां पर देखो ये वैल्यू क्लियर, नो डाउट। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो रेंज की बात, अरे एक्स की बात, इसका मतलब ये हमारा क्या हो चुका है, डोमेन हो चुका है। अगर मैं रेंज की बात करना चाहूं तो रेंज क्या है आप समझ रहे हो ना, हाइट फंक्शन की, पूरे फंक्शन क्या है, नीचे से नीचे का जा रही है, ऊपर से ऊपर, नीचे तो यहाँ पर है ही नहीं है। अरे एक्स एक्सिस है और वाई बराबर यहाँ मतलब क्या मिलने वाला है 0। बच्चा जानता है साहब इस चीज के लिए कि एक्स एक्सिस पे वाई की वैल्यू 0 और नीचे तो है ही नहीं है। अरे ये वाई नेगेटिव और ये ऊपर क्या वाई पॉजिटिव है, तो वाई पॉजिटिव का मतलब कि वो यहाँ पर वैल्यू क्या मिल रही है फंक्शन की, ये फंक्शन है ना, तो यहां पर तो वैल्यू मिल ही नहीं रही। देखो यहां भी ये मतलब ओपन वाला है और वहां भी ओपन वाला है, तो इसका मतलब रेंज की मैं बात करना चाहूं तो 0। अरे यहां इससे नीचे तो ग्राफ है ही नहीं है, एक्सिस पे वाई बराबर क्या है 0, और 0 से मामला कहां जा रहा है, ये देखो ये फंक्शन की वैल्यू यहां क्या मिल रही है 2022। अब आप ध्यान दो ना, क्या क्या ध्यान देना है, ओपन क्लोज वाला फंडा, तो यहां पर तो वैल्यू है ही नहीं है। अरे देखो यहां पर ये खुद मना कर रहा है। अरे जब डोमिनियन मतलब था ही नहीं तो सीधी सी मतलब बात है रेंज की, तो आप छोड़ ही दीजिएगा। अगर मैं यहां की बात करना चाहूं तो आप समझ रहे होंगे यहां पर भी बच्चों इस फंक्शन की वैल्यू नहीं है, तो दोनों जगह मामले में क्या आने वाला है ओपन आने वाला। मुझे उम्मीद है यार ये थोड़ा मैंने डायग्राम मतलब और एक मतलब ग्राफ लिया, इससे चीजें आपको बताने का प्रयास किया कि एक्चुअल में यार डोमेन क्या है और रेंज क्या है, ये बात आपके समझ में आई होगी। चलिए कॉपी कीजिए, स्क्रीनशॉट के लिए जो भी आगे बढ़ते हैं। ओके यस, चलिए देखिए आगे बढ़ते हैं, डिस्कस करते हैं। तो बच्चों ये आपके लिए बात मालूम पड़ चुकी है साहब, डोमेन क्या है, रेंज क्या है, थोड़ा मैं जब बहुत जल्दी एक्सप्लेन करने का प्रयास किया है, आप समझ रहे भी होंगे क्योंकि फंक्शन चैप्टर काफी बड़ा है और थोड़ा हमें स्पीड से तो चलना ही पड़ेगा।
चलिए अब मैं कुछ टाइटल आपके लिए मतलब बताने वाला हूं, उन पर ध्यान दीजिए बच्चों, कि कुछ फंक्शन ऐसे होंगे जो उनकी शकल लगभग डिफाइन जैसी होगी। अब डिफाइन जैसी का मतलब क्या हुआ कि कुछ चीजें फिक्स होंगी, तो आपके लिए उसमें कौन सा रूल लगाना है वो मैं आपके लिए मतलब बता रहा हूं। मतलब देसी भाषा में मैं बोल रहा हूं कौन सी शकल के लिए क्या चीज हमें मतलब फिट करनी है। तो सपोज दैट मतलब y बराबर कोई मतलब फंक्शन लिया, मैंने नंबर 1 डाल दिया। देखिए नंबर 1 की मैं मतलब बात करना चाहूं, आप ध्यान दीजिए प्लीज। y इजकल टू वैल्यू हमारे लिए मिल रही है, सपोज दैट एफ एक्स कोई फंक्शन, और बच्चों किस में फंस गया, ये अंडररूट में फंस गया। ध्यान देना, y बराबर एफ एक्स कोई फंक्शन अंडररूट में फंस गया, तो सीधी बात है अगर आप उसका डोमेन फाइंड करना चाह रहे हो तो एफ एक्स की वैल्यू क्या होने वाली है, 0 से बड़ी हो जाएगी। मतलब क्लियर, डोमेन मतलब मिल जाएगा। अब बोलो रेंज, रेंज के बारे में भी डिस्कस करने वाले हैं ना, पेशेंस रखो यार, अभी मैं डोमेन की बात कर रहा हूं। तो अगर कोई फंक्शन अंडररूट में और उसको मुझे डोमेन फाइंड करना है, तो फंक्शन को पकड़ो 0 के बराबर मतलब और ग्रेटर देन कर दो और वैल्यू फाइंड कर लो। सेकंड पॉइंट जी, सेकंड पॉइंट पे भी आना चाहते हैं, y बराबर अगर कोई फंक्शन 1/f(x) हो, तो देखो आप एक लॉजिक की तरह मतलब बात समझ रहे हो। अंडररूट जो कैसी क्वांटिटी होती है, पॉजिटिव मतलब होती है ना, नेगेटिव तो होती नहीं है। बोलो सर होती है ना कॉम्प्लेक्स नंबर, अरे यार वो इमेजरी मतलब पार्ट में जाएगा, हम रियल की मतलब बातचीत मतलब कर रहे हैं अभी, वो कॉम्प्लेक्स नंबर की दास्तान की हम डिस्कस नहीं करना चाह रहे हैं। तो यहां पर अगर मैं कोई माइनस वैल्यू डालूं तो ये तो सब वैलिड ही नहीं है, ये तो उसमें कॉम्प्लेक्स में मतलब पहुंच गया, और हम फंक्शन के लिए रियल में ही डिफाइन करते हैं, सीधी सी मतलब बात है। तो इसलिए यहां पर नेगेटिव वैल्यू नहीं आई, इसका मतलब जो फंक्शन था वो हमारी नेगेटिव वैल्यूओं के लिए साफ जेल ही नहीं रहा, देसी भाषा में अगर मैं समझाने का प्रयास करूं। और अगर मैं इसकी सेकंड पॉइंट की बात करना चाहूं कि सकल सब 1/f(x) हो, अरे 1/f(x) का अगर टाइटल हो, और अगर मैं मतलब इस मामले में आपके साथ मतलब डिस्कस करना चाहूं, तो आप समझ रहे हो इसमें ऐसी कौन सी वैल्यू है जिसे मैं डाल दूं इस फंक्शन में तो ये फंक्शन झेले ही नहीं। तो आप भी समझ रहे हो ना क्या, f(x) नॉट इजगल टू 0। f(x) आप इसमें 0 डालो, f(x) की वैल्यू है इसमें, अगर मैं f(x) के प्लेस पर 0 डाल दूं तो बोलो ना क्या क्या मतलब 1/0 इनफाइनाइट। साहब इनफाइनाइट पास तो कोई पहुंचा ही नहीं है, मालूम ही नहीं क्या है, समझ रहे हो ना जो मैं कहना चाह रहा हूं। तो इसका मतलब 1/इनफाइनाइट मतलब सॉरी 1/0 और ये मिल गया इनफाइनाइट, तो फंक्शन पहुंचा ही नहीं। तो इसका मतलब f(x) की वैल्यू 0 नहीं, बिल्कुल बात। फिर 0 नहीं तो फिर क्या, कुछ भी भाई, कुछ भी मतलब रियल नंबर कुछ भी पुट करो भाई, f(x) के प्लेस पर रियल नंबर कुछ भी पुट करो, बट 0 पुट मत करो। इसका मतलब अगर इसकी डोमेन की बात मैं करना चाहूं तो r में से किसको 0 को मार्केट से हटा दो ना, और r जब 0 से हटा तो साहब समझ रहे हो ना। चलिए जी साहब आगे बढ़ते हैं और डिस्कस करना चाहेंगे। देखिए अगर मैं आगे मतलब डिस्कस करना चाहूं और समझाने का प्रयास करूं तो थोड़ा ध्यान दीजिए प्लीज। देखिए बच्चों और दोस्तों, अगर मैं एक टाइटल लूं बच्चों, f(x) बराबर मैंने लिया 1/f(x) और ये बन गया, तो अब आप देखो ये तीसरी जो शक्ल है ना, तीसरा जो टाइटल का मतलब फंक्शन है, ये जो फंक्शन बना हुआ है वो दो फंक्शन की मुलाकात से बना हुआ है। बहुत देसी भाषा में समझाने का प्रयास कर रहा हूं मैं यार। पहला फंक्शन मतलब की जो शक्ल थी y बराबर f(x) थी ना यार, और सेकंड वाले की मैं मतलब बात करूं तो 1/f(x) थी यार, बात क्लियर है ना। ये अंडररूट में था और ये मतलब ऐसे इन दोनों की मुलाकात के बाद ही तो ये मतलब मामला बन रहा है। अब सोचो ना, इन दोनों की मुलाकात हुई तो मुलाकात तो वही होने वाली जहां ये राजी होंगे। अरे दोनों की मुलाकात से ये मामला बनके तैयार हो रहा है, तो जब ये दोनों मिले होंगे जब भी तो ये हुआ। अरे क्लियर सी मतलब बात है। तो इसके लिए जो डोमेन मिलने वाला है जहां वो दोनों राज्य हैं, वही तो डोमेन मतलब मिलने वाला है। एकदम बात सही है। तो साहब ये इसके लिए कहानी क्या थी आपके लिए, मतलब मामले में f(x) की वैल्यू मुझे मामले में 0 से बड़ी थी और यहां पर f(x) नॉट इजगल टू 0 था। तो अब आप सोचो बच्चों, लगाओ दिमाग कि ये बोल रहा है साहब वैल्यू f(x) की जो है वो 0 से बड़ी होगी, ग्रेटर देन होगी, लेकिन 0 भी होगी। ये बोल रहा साहब 0 नहीं होगी। तो दोनों की मुलाकात कहां पॉसिबल है साहब, एक ही पॉइंट पर तो पॉसिबल है, वो आप समझ रहे हो। f(x) की वैल्यू 0 से बड़ी कर दो साहब। सॉरी ये थोड़ा मिक्सअप हो जाता है यार लिखने में, तो ये f(x) की वैल्यू क्या होने वाली है, 0 से बड़ी होगी साहब। ये f(x) की वैल्यू 0 से बड़ी, और वही इसके लिए क्या होने वाला बच्चों, डोमेन। किसी के लिए कोई तकलीफ दर्द नहीं होना चाहिए ना। एक बार मैं रिपीट और मतलब कर दे रहा हूं कि आप समझो। 0 नहीं है तो देखो 0 तो मैंने लिया भी नहीं, अब 0 से कुछ भी ले लो। अब कुछ भी का मतलब है ये भी तो राजी होना चाहिए, ये 0 से ज्यादा पर राजी है तो 0
हटा दो और दोनों जीरो से मतलब जो ग्रेटर देन वैल्यू होंगे उस पर मामला राजी होगा। मुझे उम्मीद है यार जो चीज मैंने आपके लिए समझाने का प्रयास किया वो चीजें आपके समझ में आ गई होंगी। चलिए आगे बढ़ते हैं और यार डिस्कस करना चाहते हैं, कुछ क्वेश्चन लेते हैं बच्चों इन पर और देखते हैं यार मामले में क्या चीजें चल रही हैं, क्योंकि विदाउट क्वेश्चन कुछ नहीं होने वाला है यार। सारी बातें बच्चों क्वेश्चन के थ्रू ही हम समझने वाले हैं। तो देखिए साहब, एक क्वेश्चन मैं लेके चल रहा हूं और समझना यार, fx बराबर बच्चों मैंने ये ले लिया। अभी मैं बहुत प्यारे प्यारे इजी क्वेश्चन लेके चल रहा हूं, क्योंकि ये फंक्शन जो चैप्टर है ना बच्चों, अगर इसका शुरू का बेसिक पार्ट अगर आपका स्ट्रांग नहीं है ना, तो फिर आप मतलब समझ रहे हो ना, मिडिल और लास्ट तो मतलब ये बर्बाद मतलब करने वाला रहता है, जब तक इसका आपका मतलब शुरुआत का बेसिक फंडा स्ट्रांग नहीं होने वाला है। मेरी बात समझ रहे हो जो मैं कहना चाह रहा हूँ, क्योंकि फंक्शन का आपके लिए मालूम है यूज पूरे कैलकुलस में साहब, और मैं बार बार वीडियो में आपसे बोलता हूँ कैलकुलस की जो जान है ना यार बेटा फंक्शन है वो। विदाउट फंक्शन कैलकुलस मर जाएगा साहब, जिंदा रहने वाला ही नहीं है। और ये बात मालूम है हर कंपटीशन, टेक्निकल कंपटीशन एग्जाम के लिए कैलकुलस और फंक्शन इनका जलवा तो हर एग्जाम में बोल रहा हूँ, बोर्ड एग्जाम में भी चेक कर लो 45 से 50 नंबर का खुलेआम आता है साहब कैलकुलस फंक्शन के साथ मिक्स मतलब करके। कोई भी कंपटीशन का, टेक्निकल कंपटीशन का एग्जाम उठा के देख लो, इन दोनों के जलवे अलग ही हैं। और आपको लिए मालूम है जिनके मतलब जलवे अलग होते हैं, तो उनके लिए जानना और पहचानना बहुत बेसिक से आपको पढ़ना ही मतलब स्टडी करना ही पड़ेगा। तो छोटे मोटे अभी क्वेश्चन है जो मैं थ्योरी बताई उसके थ्रू मतलब एक्सप्लेन कर रहा हूं। आगे जैसे जैसे क्वेश्चन आएंगे ना, मतलब जो बेसिक फंडामेंटल मैंने फिनिश किया है, इससे आगे जितने भी और टाइटल मतलब आने वाले हैं उनके जो क्वेश्चन के टाइप होंगे लेवल वाले, उन्हें मैं डिस्कस करूंगा। पहले बेसिक खत्म करा देता हूं आपका। देखिए साहब, fx बराबर ये क्वेश्चन ये बोल रहा है साहब इसका डी बताइए। क्या बताइए बच्चों? डोमेन मतलब बताइए। तो डोमेन के लिए मतलब मालूम है ना, सकल fx की वैल्यू क्या है साहब, ये है, समझ रहे हो ना। तो इसका मतलब हुआ x-2 की वैल्यू ये मैंने बताया था, और x की वैल्यू क्या मिलने वाली है 2 से बड़ी। और 2 से बड़ी कहाँ, नंबर लाइन पे आ जाओ ना। तो नंबर लाइन को अगर मैं मतलब ड्रॉ करना चाहूँ साहब, ये 2 वैल्यू है। अब 2 से बड़ी वैल्यू कहाँ जाने वाली है, ये जाने वाली है ना, समझ रहे हो। तो 2 से बड़ी वहां कहाँ, मतलब कहाँ तक, इनफाइनाइट तक। तो इसका डोमेन क्या होने वाला अगर मैं बात करना चाहूँ, एक तो ऐसे लिख दो तो भी चल जाएगा, अरे ये भी तो चलने वाला है, ये कोई गलत थोड़ी है जो मैंने नोट किया, x की वैल्यू 2 से बड़ी होगी, ग्रेटर देन एंड इक्वल, या मैं दूसरी भाषा में x बिलोंग्स टू कॉमा इनफाइनाइट 2 पे तो वैल्यू है। तो देखो ये क्लोज, समझ रहे, क्लोज ओपन गेम, ये क्लोज इनफाइनाइट पर साफ कोई पहुंचा ही नहीं। आंसर आपके हाथ में, कोई डाउट? नो डाउट। चलिए आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन देखते हैं यार। अगर मैं बात कर जाऊं बच्चों आपसे, क्या बात कर जाऊं यार, मैं बात कर जाऊं आपसे ये fx इज इक्वल टू, अगर मैं बात करूं, ओह माय गॉड, भैया चलिए fx बराबर अगर मैं मतलब डिस्कस करूं बच्चों, ये हो सपोज दैट x-2। क्वेश्चन बोल रहा साहब डोमेन बोलो तो आप समझ जाओ ना। क्या x-2 नॉट इक्वल टू 0 बताया था ना, शकल याद करो क्या 1/fx वाली शकल है या नहीं है ये, जहां पर fx नॉट इक्वल टू 0 साहब 0 फंक्शन झेल ही नहीं सकता है, बाकी सबको झेलने वाला है। तो x नॉट इक्वल टू 2, अरे 2 वैल्यू तो इसका डोमेन क्या आने वाला, अगर मैं डोमेन की बात करना चाहूं, डी की जो वैल्यू मुझे मिलने वाली है साहब r, और r में से मैं किसे घटा दूं साहब, 2 को घटा दूं। तो घटा दें और घटाने के बाद जो मिलने वाली वैल्यू है, आप समझ रहे हैं ना जो यार मैं कहना चाह रहा हूं। चलिए कॉपी कीजिए, लीजिए स्क्रीनशॉट, जो भी आगे बढ़ते हैं। ओके चलिए देखते हैं जी। देखिए बच्चों आगे बढ़ते हैं और यार डिस्कशन करते हैं और चीजों को समझने का प्रयास करते हैं। देखिए चीजों को समझिए, ठीक है ना। तो एक क्वेश्चन और लेके चलता हूं मैं। सपोज दैट fx बराबर मैंने ले लिया 1/x-2, और ये अनरोड में ले लिया यार मैंने, डोमेन बोले यार इसका। तो आपको ध्यान हो इसकी शकल जो बन रही है यार, वो शकल क्या बन रही है, 1/fx वाली शकल बन रही है, नहीं बन रही है, आप मुझे बोलो। कोई डाउट? नो डाउट यार, यही हमारी शकल बन रही है। अब जब ये शकल बन रही है तो आप बताओ इसके लिए मार्केट क्या था, ध्यान हो, fx की जो वैल्यू होने मतलब वाली है वो 0 से बड़ी होने वाली है, ये बताया था मैंने अभी यार। तो इसका मतलब है fx कौन है, x-2,
की वैल्यू क्या होगी, यही तो होने वाली है या कुछ और होने वाली है, यही होने वाली है साहब। तो x की वैल्यू क्या मिलेगी, 2 से बड़ी, तो इसका डोमेन क्या आने वाला है। नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना चाहूँ तो आप समझो यहाँ क्या है 2 और 2 से बड़ी, मतलब ये, अब ध्यान दो ना 2 से बड़ी बड़ी कैसी है, वाइट बॉल है साहब, इक्वल कहाँ है मामले में, समझ रहे हो ना। तो ओपन इंटरवल, तो डोमेन की बात करूँ तो 2 से कहाँ जाएगा आगे तक, इनफाइनाइट, इनफाइनाइट पर कोई पहुंचा ही नहीं, तो ओपन, और यहाँ भी ओपन। दैट्स योर आंसर, कोई डाउट, नो डाउट। चलिए कॉपी करें, आगे बढ़ते हैं फिर। चलिए एक दो क्वेश्चन और लेते हैं और डिस्कस करते हैं बच्चों। क्या हो क्या रहा है यार ये। चलिए एक क्वेश्चन मैंने लिया बच्चों, सपोज दैट, आपके लिए थोड़ा डाउट ले लेता हूँ दो बच्चों के। जैसे 1/रूट में ये 3x - 4 आ जाए, तो इसे मतलब इसका डोमेन पूछा जाए, तो डोमेन कैसे फाइंड करने वाले हैं, आप भी समझ रहे हो ना कैसे। देखो ना 1/ अगर 3x - 4 कर दूं, कोई तकलीफ वाली बात। अब तो आपके लिए चलना ही कहाँ पर है, आप खुद समझ रहे हैं, आपके लिए जाना कहाँ पर है। शकल आ चुकी है तो डायरेक्ट मैं करने वाला हूँ 3x - 4 की वैल्यू 0 से बड़ी। मान ले मैं ना ये दो मुलाकात से बना हुआ मामला है, ये फंक्शन जो है, तो दोनों मुलाकात जहाँ हो रही हैं, जो पॉइंट पे हुई है, जहाँ दोनों राज्य हैं, वही कंडीशन मैंने फुलफिल की है। तो x की वैल्यू क्या आने वाली है, बोलो। x की वैल्यू जो मुझे मिलने वाली है वो मिलेगी 4/3। am I right? राइट। तो डोमेन साहब 4/3 से बड़ा और कहाँ तक, इनफाइनाइट, और ये भी ओपन। और ये ओपन समझ रहे हो ना क्यों लगाया मैंने, उम्मीद है बात समझ में आ रही होगी। चलिए कॉपी कीजिए और क्वेश्चन देखते हैं, थोड़े अच्छे लेवल के मैं कराने का प्रयास करता हूँ। तो देखिए बच्चों आगे बढ़ते हैं और डिस्कशन करते हैं। चलिए जी बच्चे लोग, देखिए बच्चों, अगर कोई फंक्शन, बच्चों ध्यान देना यार, मैंने कोई फंक्शन लिया यार, कोई भी आप फंक्शन मान लो, कोई फंक्शन बच्चों, फंक्शन f(x) और g(x), ये प्लस माइनस में हो या मल्टीप्लाई में हो या डिवाइड में, मान लो जैसे आप समझो। ये प्लस माइनस का साइन है और ये यहाँ का है। और बच्चों अगर इसका डोमेन फाइंड करना, क्या फाइंड करना है, डोमेन। दोबारा बोल रहा हूँ, बात समझना, इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। दो फंक्शन प्लस माइनस में हो, दो फंक्शन अगर प्लस माइनस में हो, मल्टीप्लाई में हो, और मुझे उनका डोमेन फाइंड करना है, तो डोमेन फाइंड करने के लिए बच्चों ये आपके लिए चेक करना पड़ेगा कि पहले तो पहले वाले का डोमेन निकाल लो, फिर दूसरे वाले का डोमेन निकाल लो, और दोनों डोमेन जहां राज्य हैं, नोट कर रहा हूं, जहां राज्य हैं, देखो बिल्कुल लैंग्वेज, जहां राज्य हैं। कौन राज्य हैं साहब, अरे डोमेन, पहले वाले फंक्शन का डोमेन फाइंड कर लिया मैंने, सेकंड वाले मतलब फंक्शन का डोमेन फाइंड कर लिया, और जहां पर पहले वाला डोमेन और दोनों डोमेन की मुलाकात पॉसिबल हो, वही उस पूरे फंक्शन का डोमेन होने वाला है। मैथमेटिकल भाषा में मतलब बोलो, अब इनका D1 पहले का और इसका क्या ले लूं मैं, इंटरसेक्शन। अरे कॉमन पार्ट ही तो है, सीधी सी बात है। तो जो कॉमन पार्ट होने वाला है वो पूरे का क्या होने वाला है, फिर बच्चों डोमेन होगा, पूरे फंक्शन का वो डोमेन होने वाला है। मुझे उम्मीद है इसमें किसी के लिए कोई दर्द, तकलीफ, शिकवा, शिकायत बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। चलिए कॉपी कीजिएगा, आगे बढ़ते हैं, डिस्कस करते हैं। एक क्वेश्चन लेके चल रहे हैं बच्चों, और क्वेश्चन मेरे प्यारे विद्यार्थी और बच्चों और दोस्तों वो ये है, एक जो मैंने अभी थ्योरी मतलब बताई थी, f(x) मतलब बराबर, f(x) बराबर जो कहानी थी यार वो ये थी बच्चों, अंडर में x - 6 और प्लस अंडर में 4 - x मिलता है। ये कोई फंक्शन अगर मतलब मिल रहा है, समझ रहा मेरी बात के लिए, ये कोई अगर फंक्शन मिल रहा है तो आपके लिए इसका क्या फाइंड करना है, डोमेन फाइंड करना है। तो डोमेन फाइंड करने के लिए मैंने बताया था f(x) फंक्शन में दिए दो फंक्शन प्लस माइनस में हो, तो पहले वाले का साहब D1 ले लो, दूसरे वाले का D2, पहले वाले का D1 D2, समझ लो, पहले वाले का डोमेन, दूसरे वाले का डोमेन, जहां दोनों राज्य हो वही सब मामले में उस फंक्शन का डोमेन है। अभी मैंने जस्ट बताया था आपके लिए, बताया था ना, हाँ या ना, पक्का हाँ बोलोगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसका डोमेन आप समझो, ये मार्केट कौन सा, शकल कौन सी है इसकी, x - 6 की वैल्यू क्या मिलने वाली है, 0 से बड़ी मिलने वाली है, कोई तकलीफ वाली बात नहीं है।
अब 4 माइनस एक्स की भी वैल्यू क्या मिलने वाली है, 0 से बड़ी मिलने वाली है। तो साहब इसका डोमेन आप समझ रहे हो, एक्स की वैल्यू क्या मिलेगी, 6 से बड़ी, 6 से मतलब बड़ी मिलेगी। तो ग्राफ बना देना हम आपके लिए इसका। तो इसका मतलब यहाँ मान लो 6 और बराबर वैल्यू है तो क्या आएगा, अरे ब्लैक बॉल और 6 से ज्यादा, आप समझ रहे हो ना, आगे गए। अब यहाँ पर मैं आ जाऊँ 4 माइनस एक्स, समझो ना। एक बात बताओ यार मुझे, मैं आपसे पूछना चाहूंगा, तो ये माइनस एक्स है और ये माइनस 1 है। अब एक तो ये मिक्स हो लेते हैं सब, ध्यान देना प्लीज। ये बच्चों माइनस एक्स और ये माइनस 1 है। मैं आपसे पूछूं एक्स की वैल्यू क्या होगी, तो आप बोलने वाले सर माइनस से माइनस कैंसिल, एक्स की वैल्यू, अरे एक्स की वैल्यू 1 बोलने वाले हो। नहीं, इसका मतलब क्या, मतलब ये है कि आप इस एक्स की वैल्यू फाइंड कर रहे हो, तो एक्स को कैसा कर रहे हो, पॉजिटिव कर रहे हो। बट यहाँ देखो एक्स क्या है, नेगेटिव। अब तुम बोलो सर इस क्वेश्चन में तो किया ही नहीं। अरे भाई देखें एक्स और पहले से ही पॉजिटिव है तो करने की कोई जरूरत नहीं है, या नहीं है तो करना। तो क्या माइनस कॉमन ले लूं, बिल्कुल बात है। और माइनस कॉमन लिए तो एक्स माइनस 4 मिलने वाला की वैल्यू 0 से बड़ी। आप एक बात समझ रहे होंगे, क्या माइनस से दोनों तरफ में डिवाइड, तो क्या करें फिर, डिवाइड करने के बाद ये माइनस कैंसिल। लेकिन 11th क्लास में आपने ये ज्ञान लिया होगा जरूर कि जब माइनस से हम डिवाइड करें या मल्टीप्लाई करें तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज हो जाती है। तो माइनस से मैंने डिवाइड किया तो x माइनस 4 और ये क्या आने वाला है, ओके am I right? या तो बच्चों ये कहानी हमारी कुछ ऐसे बनी। और इस कहानी की अगर मैं बात करना चाहूं, ये x माइनस 4 की वैल्यू 0 से छोटी और इक्वल भी है। तो देखिए जी, तो इसे अगर हम नंबर लाइन पर ड्रॉ करें तो आप देखो इस मीन्स ये हुआ, अरे 4 वहां जाएगा प्लस में, तो 4 पर वैल्यू है ना, ये मिल गई और 4 छोटी ही है। राइट। दोनों की मुलाकात मतलब कराते हैं, चलिए दोनों की मुलाकात एक नंबर लाइन पर कराते हैं। दोनों की मुलाकात किसकी यार, पहले वाला जो फंक्शन है उसका डोमेन और सेकंड वाला फंक्शन है उसके डोमेन की, दोनों की मुलाकात एक स्ट्रेट लाइन मतलब नंबर लाइन जो मतलब जैसे बोलते हैं उस पर हम मतलब कर देते हैं। सब पहले वाला जो फंक्शन का डोमेन मतलब बोल रहा है कि वैल्यू 6 चाहिए और 6 होनी भी चाहिए, अरे मतलब वाइट सॉरी मतलब ब्लैक बॉल, और इससे ज्यादा पे मैं राजी हूं साहब। 6 से ज्यादा की जितनी भी एक्स एक्सिस पे वैल्यू मिलने वाली हैं वहां फंक्शन पहले वाले फंक्शन का डोमेन राज्य है, दूसरे वाले फंक्शन का मतलब जो है डोमेन ये बोल रहा है 4। अब आपको ये भी तो मालूम होना चाहिए कि नंबर लाइन पर 4 कहां पर लिखें, कि यहाँ लिखने वाले हो नहीं ना, इतना भी अपने आप को पता होना चाहिए कि यार 4 नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कहां करना है। अब इतना भी नहीं मालूम तो फिर आप समझ रहे हो ना, आपकी जो दास्तान है वो बिल्कुल मतलब गड़बड़ है। तो मान लो मैंने 4 यहां मान लिया, मान के ले यहीं पर वो आने वाला है 6 से नीचे, आगे तो जाने वाला है नहीं। और ये बोल रहा है कि साहब मैं 4 पर तो राजी हूं, लेकिन 4 से जितनी वैल्यू छोटी होंगी तो 4 से छोटी वैल्यू कहां होंगी, ये हो गई। अब आप बोलो दोनों की मुलाकात कहां पॉसिबल है साहब, ये बोल रहा मैं 6 से ज्यादा पर राजी हूं साहब, और ये बोल रहा मैं 4 से छोटी वैल्यू पर राजी हूं, तो आखिरकार दोनों मिलेंगे कहीं से मिल ही नहीं सकते भाई। अरे कॉमन पार्ट, इसकी वैल्यू ये रही साहब, ये बोल रहा है इसकी वैल्यू ये रही साहब, दोनों अलग अलग भग रहे हैं भाई। तो इसका मतलब डोमेन क्या हुआ, डोमेन साहब इसका हो चुका है 5। कोई तकलीफ दर्द समस्या किसी के लिए बोले, क्योंकि दोनों राजी नहीं है किसी एक पॉइंट पर मुलाकात के लिए, और जब मुलाकात ही पॉसिबल नहीं तो फिर डोमेन कैसा, डोमेन मार्केट में आ चुका 5, किसका कोई भी डोमेन होने वाला नहीं है। ये नापाक हसीन गलती बिल्कुल मत कर देना, डोमेन 0, क्योंकि 0 पे फिर वैल्यू आ जाएगी ना। अरे x बराबर 0 ये एक रियल नंबर है यार, तो ये 0 नहीं, बहुत सारे स्टूडेंट मैंने चेक किया कि हाँ जी इसका कोई डोमेन नहीं है तो x बराबर 0 मतलब है ही नहीं है, क्योंकि 0 को भी मतलब ना ही मात्र मतलब मानते हैं, लेकिन 0 रियल नंबर है। और ये 5 आने वाला है, जिसका नाम अगर मैं बोलूं सेट में मतलब एम्प्टी सेट्स को इससे रिप्रेजेंट करते हैं, या वॉइड सेट भी मतलब बोलते हैं। तो मुझे उम्मीद है यार इतनी बात बच्चों आपके समझ में मतलब आ गई होगी जो मैंने आज आपसे डिस्कस की, कि डोमेन क्या है, रेंज क्या है। 2-1 क्वेश्चन मैंने ग्राफ के थ्रू लिए, और ये जो है अंडररूट वाले भी 2-4 मैंने मतलब क्वेश्चन डिस्कस किए। नेक्स्ट वीडियो में फिर मैं आपके साथ मतलब डिस्कस